मैं किसी तरह अपनी प्रेगनेंसी के 9th मंथ में तो चली गई हूँ, लेकिन मेरा प्लेसेंटा अभी तक लो है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी में किसका लो लाइंग प्लेसेंटा होता है यार? देखिए, अगर आप भी इन सारी चीजों को अपनी प्रेगनेंसी लाइफ में देख रहे हैं तो मैं आपको इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन बता देती हूँ। 9th मंथ में अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो उससे आपको और आपके बेबी को क्या नुकसान हो सकता है, इस पर तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ही। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। देखिए, प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो बेबी के साथ ही डेवलप होता है। इसका क्या काम होता है? ये माँ और बेबी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि बच्चे को ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशंस माँ के ब्लड से यही प्लेसेंटा बच्चे तक पहुंचाता है, और बच्चे के ब्लड में जो भी वेस्टेज होती हैं ये प्लेसेंटा उसको माँ के ब्लड में बाहर निकाल देता है, सो दैट बच्चे तक कोई भी खराब चीज ना जा पाए। ये होता है प्लेसेंटा का काम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर 9th मंथ में भी आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो उससे क्या हो सकता है। देखिए, 9th मंथ में लो लाइंग प्लेसेंटा एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5th मंथ या फिर 6th मंथ या मैक्सिमम 7th मंथ में ये अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर ये 9th मंथ में भी उसी कंडीशन में बना हुआ है तो इसको लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं, बल्कि मेडिकल लैंग्वेज में इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे फीमेल को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा ने आपके सर्विक्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और 9th मंथ में नेचुरली जो सर्विक्स होती है वो ओपन हो जाती है, उसका एरिया जो है वो ब्रॉड हो जाता है, तो इस वजह से फीमेल को ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, 9th मंथ में अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हैं। 9th मंथ में लो लाइंग प्लेसेंटा का एक और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो गया इसके नुकसान। अब हम बात करते हैं कि अगर 9th मंथ में बना हुआ है लो लाइंग प्लेसेंटा तो आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप नेसेसरी स्टेप्स क्या ले सकते हैं। नंबर 1, आपको रेगुलर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करनी है। आपको डॉक्टर से पूछना है सो दैट आपको एक बिगर पिक्चर मिले कि डिलीवरी के टाइम तक आप इस चीज को कैसे हैंडल करने वाले हैं। दूसरा, अगर डॉक्टर्स ने आपको कुछ अल्ट्रासाउंड, स्क्रीनिंग या फिर ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला है तो आपको उसे बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है। आपको टाइम टू टाइम सारे टेस्ट, सारी स्क्रीनिंग करवानी है और डॉक्टर को रिपोर्ट्स जरूर दिखानी है। आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है जिससे आपका जो प्लेसेंटा है वो ट्रिगर हो। आपको बेड रेस्ट करना है, आपको एक्स्ट्रा एग्जॉर्शन नहीं करना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, बहुत ज्यादा चलना नहीं है। आप जितना हो सकता है उतना इस टाइम पे रेस्ट कीजिए। डॉक्टर के टच में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर हॉस्पिटल से दूरी पर है तो आप कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल के पास में रह सकते हैं और डॉक्टर के नंबर को हैंडी रखिए। सो ये सारी चीजें थी जो आपको इस सिचुएशन को डील करने में बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।